So hello friends, welcome once again. Myself Prashant Singh Senger and recently I am first year MBBS student, वो भी बाई चांस। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहने वाली है, लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो साबित होने वाली है। जो भी आप समय इस वीडियो पे लगा रहे हैं वो आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ कैरियर गाइडेंस के बारे में कि 12th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि 12th के बाद क्या करें क्या ना करें, तो इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की में हेल्प मिलेगी कि आपको कौन सा डिसीजन और कौन सा डिसिप्लिन चूज़ करना चाहिए 12th के बाद। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करता हूँ मेरी स्टोरी की। तो 2021 में मैंने 12th क्लियर किया था और 12th में लगभग मेरे 86% बने थे। उस समय कोविड बैच चल रहा था, तो कोविड के कारण मेरा जो 10th का परसेंटेज था, 10th में थे मेरे 91, उसको इंक्लूड करके मेरा रिजल्ट बनाया गया था और 10th और 11th मिक्स करके मुझे मिले थे 86%। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे पास कोई भी कैरियर ऑप्शन नहीं था। मुझे लग रहा था मैं कौन से डिसिप्लिन को चूज़ करूं। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से मशीनरीज और इंजीनियरिंग फील्ड में रहा है, लेकिन मुझसे मैथ अच्छे से नहीं आती थी और मैथ की मैंने कोचिंग वगैरह नहीं की थी। इस वजह से मुझे मैथ छोड़नी पड़ी बीच में, और जिसके बाद मैंने बायो लिया। और बायो लेने के बाद लगभग मैंने 12th क्लियर करने के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों से सुना था कि नीट नाम का एक एग्ज़ाम होता है। दोस्तों ने कई बार बोला था कि बहुत ही टफ़ होता है, बहुत ही टफ़ होता है। तो मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि अगर ये टफ़ होता है तब तो मुझको देना ही है, जो कि मेरे हिसाब से एक मेरा गलत डिसीजन था। कि अगर आप ये सोचे कोई चीज़ चैलेंज दे रहा हो कोई भी, और आप भी जाके उस चैलेंज में कूद पड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप कुत्तों के रेस में दौड़ेंगे भी तो शेर कुत्ता ही कहलाएगा, वहाँ पे फिर वो शेर नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कुत्तों की रेस में शेरों को नहीं दौड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी पर्सनल व्यू अलग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी 2022 में 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद नीट दिया था पहली बार। और नीट देने के बाद मेरे स्कोर जो थे लगभग 300-350 के आसपास आए थे, जो कि बहुत ही कम थे, जिसके कारण मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उसके बाद दूसरा डिसीजन लिया, दोबारा मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और फिर से नीट दिया। क्योंकि अभी मैं 1 साल के बाद नीट को छोड़ भी सकता था, लेकिन कारण क्या था कि मैंने इस पर अभी अपना 1 साल खर्च कर दिया था। और कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर मैं इस चीज़ को बीच में अगर छोड़ देता हूँ ना अभी, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात हो जाएगी कि मेहनत करने पर भी कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है। तो मैंने फिर दोबारा से नीट का एग्ज़ाम दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा नीट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी कुछ खास नंबर नहीं आए, 508 नंबर आए। टोटल मार्क्स होते हैं 720 के। लेकिन जनरल कैटेगरी में इसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाते हैं। और काफ़ी दिनों तक मैं डिसाइड करता रहा कि क्या करना है, आगे ड्रॉप लेना है या फिर कुछ दूसरा काम शुरू कर देते हैं, किसी दूसरे कॉलेज वगैरह पे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन फिर एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया, उसने बताया कि एक आपका स्कॉलरशिप होता है जो कि एमपी के स्टूडेंट्स के लिए चलता है, जनरल वाले बच्चों के लिए, जिसमें कि अगर आपके 85 से ऊपर परसेंटेज रहते हैं सीबीएसई में तो आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो मैंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं मेडिकल की जो फ़ीस होती है वो लगभग 1 करोड़ प्लस होती है, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो मैंने डिसाइड किया मेरे फ्रेंड के कहने पर कि मुझे कॉलेज ले लेना चाहिए, और जिसके कारण मैं अभी एक एमबीबीएस स्टूडेंट बना। हालांकि यहाँ भी आने के बाद मेरा कुछ खास मन लगता नहीं है एमबीबीएस में, क्योंकि हमेशा से इंटरेस्ट मेरा जो रहा है वो मशीनरीज़ में रहा है। हमेशा से ही मैं मशीन से जुड़ के रहा हूँ। अगर मशीन से मान लीजिए कोई भी काम शुरू हो जाता है तो मैं 18 घंटे 20 घंटे कब बीत जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। जैसे कि घर पे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इन सब का काम चलता रहता है ना, तो इनमें मैं इतना ज़्यादा खो जाता हूँ कि मुझे समय का पता ही नहीं चलता है कब इतने घंटे बीत गए। तो मैं कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा वो डिसिप्लिन चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो। क्योंकि अगर आप वो काम करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है और उस पर जब आप अपना समय देते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपके कब कितने घंटे बीत गए। उसमें आप बार बार घड़ी नहीं देखते हो कि मेरे इतने समय इतना घंटा बीत चुका है मेरे यहाँ पे बैठे हुए या फिर इस काम को करते हुए। तो जब भी आप किसी चीज़ को समय देते हैं और घड़ी नहीं देखते हैं, यानी कि आप उस काम में खो चुके हैं। और जब कोई भी काम आपको ऐसा मिल जाता है तो 100% आपके सक्सेस होने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसके साथ जाएं। कहीं ना कहीं आपको रैट रेस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे भी यही करना है। क्योंकि अगर आपका जो भी प्रोफेशन होगा, जो चीज़ आपको पसंद होगी, उसमें आप 100% रास्ता बना लेंगे। और कोई एक ज़रिया नहीं है अर्निंग करने का। बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत से टाइप्स ऑफ नए नए आइडियाज़ रहते हैं। और अगर फील्ड ऐसी होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप 100% आइडिया वहाँ पे खोज लेंगे।